Assalamu alaikum students. As you can see, the topic we have to discuss is a trademark dispute that took place between Ethiopian government and Starbucks. But before proceeding further, I would like to know you that Ethiopian government is denoted as ETH in the slides and Starbucks is denoted as SBUX. SBUX is basically a trading symbol at Nasdaq and Nasdaq is an American stock exchange market. You can see in the cloud area there are three keywords, that is trademark, Ethiopian government and Starbucks. First of all, we have to see them each in detail. So the first label or keyword is trademark. Trademark is basically a type of intellectual property rights which help the manufacturer of a product or service to enjoy exclusivity and revenues. And like no other entity can copy you without permission. ये बेसिकली अप्लाई होता है सिंबल्स पे, डिज़ाइन पे, लोगो पे या कोई ऐसी सिमिलर चीज़ जो आपको आपके राइवल से डिफ्रेंशिएट करे. अब अगर इस केस में हम ट्रेडमार्क की रिफ्लेक्शन को देखें तो इथोपिया ने 3 जोग्राफिकल एरियाज के लिए अपना ट्रेडमार्क फाइल किया था, विच इज़ यिर्गाशेफ, हरार एंड सिडामो. ये उसके 3 प्रीमियम कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग रीजन्स थे. यहीं से हम बात को कंटिन्यू करते हैं और सेकेंड कीवर्ड विच इज़ इथोपिया उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं. Ethiopia is basically a poor country and it is having no sea routes as you can see in the picture. Furthermore, Ethiopia ranks low in Human Development Index. आगे बढ़ने से पहले HDI के बारे में थोड़ी सी ब्रीफिंग ले लेते हैं. HDI UNDP United Nations Development Program ने डेवलप किया है to see the potential of human capabilities in a certain region. And as you can see in the picture, it is having 3 indicators. पहला इंडिकेटर है एजुकेशन का जिसका KPI है. KPI is की परफॉर्मेंस इंडिकेटर. इसका KPI है ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, यानी ये देखा जाए कि वहाँ के लोगों की मिनिमम ईयर्स ऑफ स्कूलिंग क्या है. सेकेंड इंडिकेटर है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जिसका KPI है पर कैपिटा इनकम. पर कैपिटा इनकम को डिस्कस कर लेते हैं. इट इज़ बेसिकली एन एवरेज इनकम अर्नड बाय पर पर्सन इन अ गिवन एरिया. Third indicator है health, which is whose KPI is life expectancy at birth, यानी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ या पाकिस्तान जैसे कंट्रीज़ में मेल न्यूट्रिशन की वजह से both mother and child do not survive at the time of birth. Hence, these indicators are not up to the mark in Ethiopia and majority live below the poverty line. और World Bank के accordingly poverty line का जो threshold है that is $2 a day. Last keyword is Starbucks. It started in 1971. It is a giant coffee retailer. ये उसका nature of business है. It is very active in CSR activities. Lastly, it is a transnational corporation which is TNC and it is different from a multinational corporation. Multinational corporations की तरह TNCs भी ग्लोबल बिजनेसेस करते हैं बट दे डोंट हैव सब्सिडरी यूनिट्स. और सब्सिडरी यूनिट्स ना होने का मकसद है दे वर्क ऑन डिसेंट्रलाइजेशन फैक्टर. दूसरी ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन की एग्जांपल्स में कंसिडर की जा सकती हैं मैकडोनल्ड्स एंड नाइकी एंड दे स्प्रेड देयर ग्लोबल बिजनेसेस थ्रू लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग. Now coming towards the main agenda, which is a dispute between two entities and two parties. ये बात हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हमें अगर किसी भी इंसिडेंट को अंडरस्टैंड करना है तो हमें उसका कॉन्टेक्स्ट स्टडी करना पड़ेगा. सो दिस इंसिडेंट टुक प्लेस इन 2006 and 7. Both the parties have their respective instance और वन बाय वन हम दोनों के स्टांस को रिव्यू कर लेते हैं. स्टांस इथोपियन गवर्नमेंट का जो स्टांस था वो ये था कि इथोपियन गवर्नमेंट ने 3 जोग्राफिकल रीजन्स के लिए अपना ट्रेडमार्क का केस फाइल किया था टू US पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस. स्लाइड्स में इसको डिनोट किया गया है USPTO से. स्ट्रैटेजी ये थी कि हम ऑलरेडी जापान और यूरोप जैसे कंट्रीज़ में सक्सेसफुल हो चुके हैं. नाउ लेट्स ट्राई द US मार्केट. मज़ीद ये कि हमारी इकोनॉमी भी बूस्ट करेगी और हमारा जो रॉ मटेरियल है विच इज़ कॉफ़ी बीन्स उस पर हम काफ़ी कम अर्निंग जो है वो एक्वायर करते हैं. जितनी हमें एक्वायर करनी चाहिए उससे काफ़ी कम हम एक्वायर कर पाते हैं. दूसरी तरफ स्टारबक्स जो कि 1971 में स्टार्ट हुई थी उसने अपने एक प्रोडक्ट सन ड्राइड सिडामो के लिए ट्रेडमार्क फाइल किया था.
Definitely it will earn them competitive advantage, profits and exclusivity. आगे बढ़ने से पहले एक ट्विस्ट है स्टोरी में और वो ट्विस्ट को डिस्कस कर लेते हैं. ट्विस्ट इज दैट बोथ पार्टीज वांट ईच अदर टू विथड्रॉ द केस. डिस्प्यूट एस्केलेट उस वक्त होता है जब एनसीए भी यूएसपीटीओ को एक लेटर लिख देता है. एनसीए एक नेशनल कॉफ़ी एसोसिएशन है जो कि यूएस कॉफ़ी इंडस्ट्री के जो भी कॉफ़ी इंडस्ट्री के मेंबर्स हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करता है. अब इस पोस्ट इवेंट के बाद कुछ मिक्स्ड ओपिनियंस सामने देखने को मिले. कुछ लोगों ने फेवर किया इथोपिया को और कुछ लोगों ने फेवर किया स्टारबक्स को. वो लोग जो कि स्टारबक्स को सपोर्ट कर रहे थे उनका ये कहना था कि स्टारबक्स बेसिकली हेल्प इन टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, फार्मर्स के लिए असिस्टेंस प्रोग्राम इनिशिएट करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है जिससे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर होता है. और इथोपियन गवर्नमेंट इस तमाम मामले से, इस तमाम इनिशिएटिव से खुद प्रॉफिट्स अर्न करना चाहती है और उसके फार्मर्स अल्टीमेटली सफ़र करेंगे. दूसरी जानिब वो लोग हैं जो इथोपिया के फेवर में बात कर रहे हैं. उसमें से एक कंपनी है, एक इदारा है ऑक्सफैम, जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और पॉवर्टी रिडक्शन के लिए काम करती है और काफ़ी अच्छी क्रेडिबिलिटी इंजॉय करती है. फिर इथोपियन गवर्नमेंट को कुछ एंडोर्समेंट्स भी मिली हैं, जैसा कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रोफेसर ने भी इथोपिया के फेवर में बात की है. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कंज्यूमर्स ने भी स्टारबक्स के सीईओ को कंप्लेन लेटर्स लिखे और काफ़ी हद तक रेजिस्ट किया. लास्ट में हम ये देख लेते हैं और डिस्कस कर लेते हैं कि इस पूरी केस स्टडी का एंड रिजल्ट क्या आया और डिस्प्यूट सेटल कैसे हुआ. नंबर वन ये कि स्टारबक्स ने अपने केस को विड्रॉ कर दिया जो कि उसने सन ड्राइड सिडार्मो के लिए फाइल किया था और तीनों जोग्राफिकल रीजन्स की ट्रेडमार्क को एक्सेप्ट कर लिया. दूसरी जानब यूएसपीटीओ जो कि यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस है, उसने भी स्लोली एंड ग्रेजुअली तीनों ट्रेडमार्क केसेस को अप्रूव कर लिया. इथोपियन गवर्नमेंट का स्टांस ये रहा कि उसने रॉयल्टी फ्री एग्रीमेंट्स में वो एंटर हो गया, यानी कि रॉयल्टी तो वो अपने किसी भी रिटेलर से चार्ज नहीं करेगा, रॉयल्टी फीस चार्ज नहीं करेगा, लेकिन रिटेलर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो इसके प्रोडक्ट को प्रमोट करें. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फार्मर्स का जो ड्यू शेयर था पहले काफ़ी कम था वो भी इंक्रीज हुआ और एक्सपोर्ट्स ऑफ इथोपियन गवर्नमेंट ऑल्सो इंक्रीजेस. सो दिस इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी.